डिस्कस अबाउट कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होती हैं? बेसिकली दैट लिमिट्स द मोशन। कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो उसको हम उसकी लिमिट को कंसीडर कर दें, मतलब उसमें लिमिट्स लगा दें, उसकी कंडीशंस लगा दें कि वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी या दो डायरेक्शन में मूव करेंगी। दैट मीन्स कि उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब कॉन्स्टेंट्स होती हैं टू टाइप्स की, होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक। होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जहाँ पे क्या होता है, दैट कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, जहाँ पे वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। जो कांस्टेंट रिलेशंस हम बना रहे हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हम दे रहे हैं, वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। बट व्हेन नॉन होलोनोमी क्या होता है, जब जो कंडीशंस कांस्टेंट रिलेशंस है वो इरेड्यूसिबल फंक्शंस हो वेलोसिटी का, दैट मीन्स वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे। होलोनोमिक दैट डजंट डिपेंड, है ना, इंडिपेंडेंट था। नॉन होलोनोमिक जो डिपेंड कर रहा था। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे रिहोनोमस एंड स्केल इन रिहोनोमस, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स दैट टाइम एक्सप्लिसिटली, मतलब जो टाइम पे डिपेंड करती हैं, एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड करती हैं, और ये जो टाइम पे डिपेंड नहीं करती एक्सप्लिसिटली, ठीक है। नेक्स्ट कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब कि द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम्स कंजर्व, जो कि कंजर्व रह रही है कांस्टेंट ड्यूरिंग कांस्टेंट मोशन एंड द कांस्टेंट फोर्स डू नॉट डू एनी वर्क। एनर्जी तो कंजर्व रहेगी और जो कांस्टेंट फोर्सेस हैं वो कोई काम नहीं करेंगे। अगला आता है डिसिपेटिव। डिसिपेटिव से लग ही रहा है कि क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी कंजर्व होगी, मतलब कंज्यूम हो रही है एक तरह से। तो यहाँ पे जो द कांस्टेंट फोर्सेस टू वर्क, काम तो किया जा रहा है, काम किया जा रहा है तभी तो एनर्जी यूज होएगी। एंड डिसिपेटिव भी यही होता है कि एनर्जी क्या हो रही है, खत्म हो रही है, खपत हो रही है। एंड दी मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व, वो कंजर्व नहीं रही, वो यहाँ पे जो कंजर्वेटिव में कंजर्व थे, डिसिपेटिव में वो कंजर्व नहीं रही। सो नोट है यहाँ पे, time dependent and diholomic constants are generally dissipative constants are of the two type, unilateral and bilateral. अब यूनिलेटरल को हम क्या करते हैं, यूनिलेटरल को जो है हम होलोनोमिक भी कंसीडर करते हैं, लाइक होलोनोमिक कांस्टेंट्स आर बाइलेटरल। दैट मीन्स बाइलेटरल्स वो होती हैं, यहाँ पे बाइलेटरल्स वो होती हैं कांस्टेंट जो कि क्या होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जो इनइक्वालिटी की फॉर्म में नहीं होती है, इक्वेशंस की फॉर्म में होती है। जबकि यूनिलेटरल जो इनइक्वालिटी की फॉर्म में होती है। अब कैसे, इसको एक ट्रिक है कि यू एंड आई से इनइक्वालिटी एंड यू से यू, और यहाँ पे बी ई बी, सो बी से इक्वेशन, राइट। तो बायलेटरल सो क्या होती है, इक्वेशन की फॉर्म में होती है, यूनिलेटरल फॉर्म होती है इनइक्वालिटी के फॉर्म में। और यही यहाँ पे चीज़ बताई कि जो होलोनोमिक थी, जो हमारी क्या थी, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही थी, वो हमारे पास आ गई बायलेटरल, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ, उसमें जो कांस्टेंट रिलेशंस है वो इक्वेशन की फॉर्म में आएंगे। और नॉन होलोनोमिक जो कि क्या थी, इरिड्यूसिबल फंक्शन ऑफ वेलोसिटी थी, ठीक है, जहाँ पे रिलेशन जो थे इरिड्यूसिबल फंक्शन ऑफ वेलोसिटी थे। सो वहाँ पे जो है कांस्टेंट